ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। संगत जी, आज का जो थोड़ा सेशन है थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, लेकिन इट विल बी वर्थ इट, क्योंकि ये जो चीज़ है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। सबसे पहली चीज़ कि जब गुरु नानक देव जी पातशाह की जब हम बात करते हैं, हमने पिछले सेशन में भी इसके बारे में जिक्र किया है कि जब वो गुरु महाराज जब प्रचार करने जाते थे बाहर, उदासियाँ की महाराज ने, जब पूरी दुनिया महाराज गए पैदल उस सच का प्रगटावा करने के लिए लोगों के सामने, वो जो नाम है, जो सबसे बड़ी ताकत है इस ब्रह्मांड की, उसको उजागर करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए, तब जो कई जो लोग थे उन्होंने कई कुछ कहा गुरु महाराज। ठीक है, यहाँ पर गुरबाणी में भी इसका फरमान आता है कि कोई आखे भूतना को कह बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा, पया दीवाना शाह का नानक बहराना। ठीक है, कईयों ने गुरु महाराज को पागल कहा कि ये तो पागल ही हो गया है। ठीक है, क्योंकि गुरु महाराज जैसे करते थे, जैसे जब मोदी बने, मोदी में महाराज ने 13 करते हुए सब कुछ दे दिया। ठीक है, तो ऐसे जब लोग देखते थे ना, अभी हो तो भला ही रहा है लोगों का, लेकिन कईयों ने कहा भूतना है, इसको कोई किसी का साया पड़ गया। ठीक है, कईयों ने उनको बेताल का, भूत का। ठीक है, कईयों ने उनको डीमन का, कईयों ने उनको आदमी की तरह जाना। गुरु महाराज कहते लेकिन मैं कौन हूँ? पया दीवाना शाह का नानक बहराना। मैं केवल एक के लिए पागल हूँ, उस प्यार में, केवल उस एक परमात्मा के। तो गुरु नानक देव जी पातशाह के ऊपर जब सच की बात करते हैं ना संगत जी, सच के मार्ग पे चलना इतना आसान नहीं है। ठीक है, हम अच्छी बातें कर लेते, अच्छी चीज़ें भी होंगी, जैसे सिख के लिए वो सब कुछ मिल गया उसको, वो चीज़ें भी होंगी, लेकिन दूसरा वाला पक्ष भी हमें थोड़ा सा रखना है, हमें याद। संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडर वाले कहते अगर तो खेलना है ना ये खेल धर्म का, तो बंद कटाने के लिए तैयार हो जाओ, सिर से आरा चलवाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप सच के राह पे चलोगे ना, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। खासकर जो पावरफुल लोग हैं, जो बड़े बड़े लेवल्स पे बैठ के करप्शन कर रहे हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए चाहिए क्या? कि हमारे मौत से ऊपर हम पहुंच जाएं, हमें मौत का भय ना रहे। ठीक है, तो ये तो हमने बात की गुरु नानक देव जी पातशाह से। अभी संगत जी इसमें बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन हो सकता है, लेकिन मैं कुछ इंस्टेंसेस ले रहा हूँ सिख इतिहास से। आगे बढ़ते हुए जब हम मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं, तो वहाँ पर गुरु अर्जन देव जी पातशाह का जब जिक्र आता है, ठीक है, तो वहाँ पर उनके जो सोर्सेज होते हैं, वहाँ पर मुग़ल अकाउंट्स में गुरु अर्जन देव जी पातशाह जो बाद में शहीद होते हैं, तख्ती तवी पे चढ़ते हैं गुरु महाराज, क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरबाणी के अंदर जो है मिलावट के लिए मना कर दिया था। ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न थे, कई गुरु महाराज ने कृपा की, हम डिटेल में सेशन लेंगे गुरु महाराज की शहीदी का, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि गुरु महाराज ने कहा नहीं, ये जो गुरबाणी है वो परमात्मा से आई है। ठीक है, और ये वैसे की वैसे ही रहेगी। उसके लिए उनको तख्ती तवी पे भी चढ़ना पड़ा। ठीक है, और वहाँ पर कई अकाउंट्स जो है वो गुरु अर्जन देव जी पातशाह को एक पखंडी साध के तौर पे बताया जाता है कि फॉल्स गॉड्समैन। ठीक है, जो आजकल जैसे पखंडी बाबे होते हैं वैसे उनको दर्शाया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह को डाकू कहा गया। ठीक है, डाकू के क्यों? क्योंकि जब संगत जी ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस आए थे और आगे भी आएंगे कि जो सरकारें होती हैं ना संगत जी, एक टाइम के बाद आके इतना तशद्दद करती हैं, इतना ऑपरेशन करती हैं कि जब लोगों की एक तरीके से चीख निकल जाती है कि मतलब हमें बचा लो। ठीक है, उसी समय जब लोग रो रहे थे कि उनके पास कोई आसरा नहीं था, जब लोग कह रहे थे कि हम मक्खी नहीं मार सकते, मुग़लों से कैसे लड़ेंगे, तो तब गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अमृत छका के ऐसे शेर बनाए। गुरु महाराज ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब गोबिंद सिंह नाम कहूँ। ठीक है, उन्होंने गुरु महाराज ने हर एक नॉर्मल इंसान को, आपके और मेरे जैसे इंसानों को पातशाही बख्शी। जहाँ पर सरकार ने मना किया था कि आप दस्तार नहीं बांध सकते, दस्तार मतलब वॉज अ साइन ऑफ रॉयल्टी, कोई राजा महाराजा होता था ना, वही दस्तार बांध पाता था, या फिर मुस्लिम्स ही बांध पाते थे क्योंकि उस वक्त उनका राज था। ठीक है,
तो ये जो सरकारें हैं उनका कोई धर्म के कुछ लेना देना होता नहीं, ठीक है। सो हम उसको उस नज़रिए से ना देखें, लेकिन उस वक्त जैसे हालात थे उसके बारे में बता रहा हूँ। उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दुमाले सजवाए, ठीक है। दुमाले मतलब 2 लेयर जैसे बांधते हैं, ठीक है। सो वो सजवाए, जहाँ पर कहा गया था शस्त्र नहीं रखने, अभी शस्त्र भी एक सोवरनिटी की निशानी है, पातशाही की निशानी है। हर एक के पास शस्त्र नहीं होते। जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, यूके की, इवन पुलिस को नहीं अलाउड कि वो नाइफ रख पाए, ठीक है, लेकिन सिखों को अलाउड है। तो वो किसकी कृपा है? वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कृपा है। गुरु महाराज, संगत जी, हालात इतने आसान नहीं होते, ठीक है। मैं आगे भी बताऊंगा, आज शायद जब हम प्रेजेंट टाइम्स की बात करेंगे तब हम थोड़ा रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ को। लेकिन उस समय जो है इतनी बड़ी हुकूमत, उनके सामने कोई बोलने से भी डरता था कि अगर हमने बोल दिया तो हमें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस समय गुरु महाराज ने कहा कि मैं हर एक को पातशाही बख्शूंगा, इन गरीबन को दे पातशाही, कि ये जो गरीब जो हैं उनको मैं पातशाही दिलवाऊंगा, ठीक है। वहाँ पर गुरु महाराज ने दस्तारे सजवाई, दुमाले सजवाए, वहाँ पर गुरु महाराज ने बड़े बड़े शस्त्र बख्शे, जिससे आज हम खुद भाग रहे, ठीक है। तो महाराज ने जब वो बख्शे ना, तो ये ऑब्वियसली जो सरकार है उनको तो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो तब की जो मुगल सरकार थी, उन्होंने डाकू के तौर पे गुरु महाराज को कहा। लेकिन गुरु महाराज ने, जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के इतिहास देखते हैं, हम कोई भी, हमारे में से कोई भी साइड से गुरु महाराज डाकू का कोई था कुछ रोल नहीं, ठीक है। गुरु महाराज ने एक भी जंग 14 युद्ध हुए हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के, एक भी जंग गुरु महाराज ने, जो नॉर्मल जो जंग होती है ना संगत जी, वो या तो पैसों के लिए होती है, या तो कोई वुमेन के लिए होती है, या तो लैंड के लिए होती है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ के लिए गुरु महाराज नहीं लड़े, गुरु महाराज केवल धर्म के लिए लड़े, ठीक है। तो वहाँ पर जो धर्म के लिए जब लड़ा गया, उनको डाकू भी कहा गया उस वक्त की सरकार ने। आगे जब हम चलते हैं तो जब हम बात करते हैं भाई तारू सिंह जी की, ठीक है। सो भाई तारू सिंह की जब हम शहीदी की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि उनका खोपड़ अलग कर दिया गया था, ठीक है। उनका सिर एक तरीके से आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि भाई तारू सिंह जी के सिर पे जो फोरहेड होता है, वहाँ पर जैसे हम दीवार पे जैसे वो नकेल वो नीडल होती है, नीडल नहीं, वो खिल्ली होती है, उसको हम ठोकते हैं ना, वैसे सिर पे ठोक ठोक के पूरा खोपड़ ही अलग कर दिया गया संगत जी। इमेजिन करो, ऐसी शहादत हुई भाई तारू सिंह जी की। लेकिन इनको गिरफ्तार क्यों किया गया था, ठीक है। इनको गिरफ्तार इसके लिए किया गया था क्योंकि जब 1700 की जब हम बात करते हैं, तो उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने सिखों पे इतने तशद्दुद किए, इतना टॉर्चर किया कि जो सिख थे उस समय, उनको जंगलों में जाना पड़ा। रतन सिंह जी भंगू लिखते हैं कि जब वो घर, पहले तो उनके घर साड़े उस वक्त की सरकार ने, फिर जंगलों में ये जंगल भी साड़ दिए, फिर जो सिख है वो पानी में जाके रहने लगे, पानी में मतलब डूब के, फिर बाहर थोड़ा सांस लेने के लिए बाहर आना, वैसे भी रहे सिख। लेकिन रतन सिंह जी पंगू कहते हैं कि उनको जालिमों ने वहाँ भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये पीछे पड़े हुए क्यों थे इतने? क्योंकि जब अहमद शाह अब्दाली जैसे जो लोग हैं, जो इतनी पावरफुल थे एशिया में, संगत जी मैं अहमद शाह अब्दाली की जो पावर है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा वर्णन करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि उसके सामने आवाज़ उठाना मतलब एक तरीके से मौत को न्योता ही था। अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान से आता है लाहौर की तरफ, ठीक है। लाहौर पे उस समय का जो सूबेदार है वो है ज़करिया खान। ज़करिया खान को जब पता चलता है कि अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, तो अहमद शाह अब्दाली का इतना खौफ होता है कि वो कहता है कि मेरा शहर छोड़ दो लाहौर, और ये जो 10 लाख रुपए है उस समय की बहुत बड़ी कीमत है, वो कहते हैं ये रख लो, ये मेरा शहर छोड़ दो प्लीज़, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली छोड़ देता उनको, वो जाता है दिल्ली। अभी दिल्ली जब गए तो वहाँ पर उस समय का जो बादशाह है वो है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको बहादुर शाह 2 भी कहते हैं। वो थोड़ा अय्याश किस्म का होता है, उसको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इतना वो नहीं होता। वो कहते हैं जो लूट के ले जा सकते हो ले जाओ, ठीक है। जब वो लूट के लेके जाते हैं, वो सब कुछ लूट लेते हैं, जो हाथी हैं, जो घोड़े हैं, जो रेड फोर्ट में जो शाहजहां का जो
जो तख्त है वो भी उखाड़ के लेके चले गए, तख्त ताउस वो भी उखाड़ कर लेके चले गए। करीबन 30,000 बहू बेटियों को वो अगवा करके ले गए ताकि अफगानिस्तान में उनको बेच सकें। जब अहमद शाह अब्दाली वापस जा रहा होता है उनके वापस अफगानिस्तान की ओर, तो वहाँ पर कोई अफवाह फैला देता है कि अहमद शाह अब्दाली मारा गया। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली को जब ये बात पता लगती है ना कि ये अफवाह फैली है दिल्ली में, वो अपनी जो तलवार है वो अपने एक टेबल जो उस समय के जो होंगे वहाँ पर रखता है और कहता है जब तक मैं ना बोलूँ ना तब तक कत्लेआम रुकना नहीं चाहिए। दिल्ली में 3 दिन में जो है करीबन 2-3 लाख लोगों की हत्या हो जाती है। नादर शाही कत्लेआम बोलते हैं उसको। ठीक है, 3 लाख लोगों को कत्ल करते हुए आप सोचो कितना दहशत होगी। आगे बढ़ते हुए जब वो पंजाब के थ्रू वापस अफगानिस्तान की ओर जा रहा होता है, वहाँ पर सिख उसको लूट लेते। ठीक है, सिख है कुछ नहीं, कोई राज नहीं, कोई ऐसे कोई कंट्री नहीं है सिखों की। जंगल में कुछ मुट्ठी भर सिख हैं। ठीक है, जैसे ही वो उनका जो पूरा जो सिपाही जा रहे होते हैं वो रात को निकलते हैं। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ करके वो वहाँ पर जो बहू बेटियाँ हैं उनको छुड़ाते हैं। जो बाकी जो रिसोर्सेज लूट होते हैं उनको लेते हैं और चले जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली इतना गुस्सा होता है वो ज़करिया खान के पास वापस लाहौर पहुँचता है। जब लाहौर पहुँचता है वो ज़करिया खान के पास, वो कहते हैं कि मैं जब तुम्हारे पास आया तुम इतने दहशत में थे कि तुमने मुझे ऐसे ही सरेंडर कर दिया। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैं इतना लूट के आया। संगत जी, दिल्ली की जो आज तक हम देखें तो दिल्ली के तख्त से लड़ना कोई इतनी आसान बात नहीं है। ठीक है, मैं दिल्ली गया, वहाँ पर लूटा मैंने, इतना बड़ा कत्लेआम मचाया। मैं वापस आया, ये कौन है जिन्होंने मुझे भी लूट लिया? ये कौन है जिन्होंने मेरे पे भी हमला कर दिया? तुम मुझे इनकी कंट्री का नाम बताओ, तुम मुझे बताओ ये रहते कहाँ हैं, मैं इनकी जो कंट्री है उसको स्वाह में मिला दूंगा। आई विल टर्न दैट कंट्री इनटू एशेस। तो तब जो ज़करिया खान होता है ना, ज़करिया खान सिखों का वर्णन करता है, सिखों के किरदार का। ठीक है, तो उस वक्त ज़करिया खान कहता है कि नाम सिंह अत मज़हब खालसा। कहते हैं ये अपने आप को सिंह कहाते हैं, इनका मज़हब सिंह, नाम सिंह है, और कहते हैं इनका मज़हब जो है वो खालसा है। ठीक है, तो वो पूरा वर्णन करते हैं सिखों के कैरेक्टरिस्टिक्स के, कि कैसे वो पराई स्त्री को हमेशा एक अगर छोटी है तो बेटी करके जानते हैं, अगर सेम एज की है तो बहन करके जानते हैं, अगर बड़ी है तो माता जी करके जानते हैं। ठीक है, घोड़ों पे कई जो मील है वो सवार हो जाते हैं, उनको कोई दर्द नहीं होता। जिन्होंने घुड़सवारी की होगी तो थोड़ा भी चलते हुए उनको पता चलता होगा कि पीठ पे बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। कहते कई मील ये ऐसे ही चल जाते हैं घोड़ों पे। जब समर्स आते हैं, ठीक है, समर्स के लिए इनके पास एक बूंद भी पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं। ठंडियों में संगत जी हम जानते हैं कि पंजाब के एरिया में ठंड कैसी पड़ती है। इतनी ठंडी में भी कहते हैं इनके जो बदन है ना, बदन उसमें एक कपड़ा भी नहीं है इनके पास। कहते पता नहीं किसके आसरे ये नाम जपते रहते हैं और वो खुदा की याद में रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। कहते हैं अगर इनको पहली बात तो भोजन मिलता नहीं इतना, अगर भोजन मिल भी जाए कई महीनों के बाद तो वो नगाड़ा बजाते हैं कि गुरु का लंगर तैयार है, अगर कोई भूखा जो है, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वो आके शक ले। ठीक है, वो आके शक ले। तो वो अहमद शाह अब्दाली बोलता है कि दुश्मन आके शक ले तो कहते शक ले तो शक ले। लेकिन अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो वो फिर उस वक्त वार्तालाप होगी, विचार होगी, जंग नहीं होगी। ठीक है, बदन पे कपड़ा नहीं संगत जी, चिंगारी नहीं आग की ठंडियों में। अहमद शाह अब्दाली उस वक्त कहता ही है कि अगर तुमने यही जो किरदार जो तुम मुझे बता रहे हो ना सिखों का, अगर यही किरदार है, कहते हुए एक दिन पूरी दुनिया पे राज करेंगे। ठीक है संगत जी, ये जो किरदार है, इतना बड़ा किरदार जो अहमद शाह अब्दाली को बताया जाता है, लेकिन उस वक्त की सरकार के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है सिखों के लिए वो होते हैं कुत्ते। ये कुत्ते हैं बहुत बड़े। ठीक है, वो तारीफ भी करते हैं कि इनको कोई हरा नहीं सकता। जब सिखों के यहाँ कोई जर्नैल भेजते हैं हम, वो 5 बारी सोचते हैं उन सामने उन कुत्तों से लड़ने के लिए। ठीक है, भले कुत्ते वर्ड यूज़ किया है संगत जी, लेकिन किरदार के बारे में वही सबको पता है। ठीक है, तो उस वक्त वो जो सिंह जो जंगलों में रहते थे, जो पातशाही दावा रखते थे, रिबेल और रूल। ठीक है, एक सिद्धांत रहा है
कि या तो रिबेल होंगे या तो राज करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भाई तारू सिंह जी जहाँ पर रहते थे, तो वो जो राजसी सिख थे, हम डिटेल में जाएंगे कौन कौन से टाइप के सिख थे उस वक्त, तो वहाँ पर जो राजसी सिख थे, जो पातशाही दावा रखते थे जंगलों में, उनको भाई तारू सिंह जी लंगर पानी पहुँचाते थे, ठीक है, लंगर पानी की सेवा करते थे। अब भी आप देखोगे, आप सोचोगे मतलब वो टेररिस्ट होंगे या कुछ। मैंने जो आपको ये चीज़ बताई उन्होंने खुद तारीफ की है, ठीक है, लेकिन वो जो राज है, राज के लिए सब कुछ, इट्स अ वेरी डर्टिंग गेम, ठीक है। इसीलिए भाई तारू सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उस समय के लिए, उस समय की सरकार के लिए, वो जो सिख जो जंगलों में रह रहे थे, दे वर टेररिस्ट, ठीक है, उनको कुत्ते कहा गया। सो भाई तारू सिंह जी को इसलिए गिरफ्तार किया गया, और आखिर में हम देखते हैं, हम जानते हैं कि भाई तारू सिंह जी का खोपड़ अलग कर दिया जाता। आगे चलते हुए ब्रिटिशर्स का जब एरा आता है, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स और सिखों की जब एंग्लो सिख वॉर होता है संगत जी, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब वर्णन आता है सिखों का, तो वहाँ पर आता है इनका जिक्र, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि ये जो सिख है ना, दे आर वर्थलेस रेस, ठीक है, वर्थलेस रेस, मतलब ये इंडिया के सबसे वर्थलेस हैं, बहुत ही कट्टरवाद हैं, बहुत ही कट्टर हैं, रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, ठीक है। ये गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, ऊपर से नीचे तक शस्त्रधारी होते हैं, दुमाले में भी शस्त्र होते हैं, बड़े बड़े ब्लू टर्बन्स बांधते हैं, शस्त्र से लैस होते, पूरे ऊपर से नीचे तक शस्त्र सजाए हुए, घोड़ों पे ये सत श्री अकाल कहते कहते पता नहीं कितनों को ले जाते हैं, और ये किसी को अपने अधीन नहीं, किसी के अधीन नहीं आते, वो अपने आप को ही पातशाह मानते हैं, और वो गुरु गोबिंद सिंह जी और अपने आप को गुरु हरगोबिंद साहिब जी की फौज अखवाते हैं, और उस एक अकाल पुरख को नमन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनके लिए वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से, जो उस समय की सरकार होती है, वो है वर्थलेस रेस और क्रिमिनल्स, ओके। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब सिखों का किरदार इतना बड़ा था कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पर जो जर्मन वर्ल्ड वॉर में जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो वहाँ पर किसी जो सिख रेजिमेंट जो लड़ रही थी उस समय, तो उनके हाथ में एक जर्मन सोल्जर आ जाता है, आई थिंक जर्मन सोल्जर ही था वो। तो उस समय वो कहता है कि जब उन्होंने कैद किया ना संगत जी, तो जब पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं उनके भी एक लॉज होते हैं दुनिया में, ठीक है। सो वहाँ पर कहते हैं सिखों ने मेरी इतनी सेवा की, कहते हैं दुश्मन होता ना तो मेरा मार देता मुझे, लेकिन सिखों ने मेरी बहुत सेवा की। कहते मैं हैरान हो गया कि जब मैं लड़ता हूँ इनसे, जब मैंने इनको मैदान में देखा था जंग में, दे फॉट लाइक डीमंस, ठीक है, ऐसा लगता था कि मानो ये काल के रूप में आए हों। लेकिन कहते हैं जब ये मुझे कैद करके गए तो इतने प्यारे, सेवा, संत सिपाही, ठीक है। तो ये किरदार होने के बावजूद संगत जी, जो उस समय की जो राज तिर थी, उन्होंने क्या बोला सिखों को? क्रिमिनल्स, वर्थलेस रेस। भले आप जो भी कर रहे हो संगत जी, भले पीछे किया क्या था सिखों ने? पहली बात अपने गुरु की बात मान रहे थे, दूसरी बात ये कि जो लड़कियां जिनको वो किडनैप करके लेके जाते थे बेचने के लिए, उनको रिहा करवाते थे, ठीक है। जो भी जुल्म करे उनके खिलाफ टाकरा लेते थे, ठीक है। अभी महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है कि महाराजा रंजीत सिंह के एम्पायर में, सिख एम्पायर में एक भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई थी 40 सालों में, ठीक है। सो ये सब चीज़ें होने के बावजूद ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। संगत जी, हम वापस ध्यान रखें विषय की तरफ कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये, क्योंकि लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग आपको डाकू भी बोल सकते हैं, आपको पखंडी साध भी बोल सकते हैं, आपको कट्टर भी बोल सकते हैं, आपको वर्थलेस भी बोल सकते हैं, आपको क्रिमिनल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है? आपका एक ही काम है, मालिक एक है हमारा, फॉलो उसको करना है, मुख भी उसकी तरफ रखना है। आगे बढ़ते हुए जो है, जो दिल्ली की जब हम बात करते हैं, आइए आज के दिन की, अभी 26 जनवरी की घटना है, ठीक है। सो उस समय हुआ क्या कि जो सिख लड़की है दिल्ली में, सो शादीशुदा थी, एक लड़का था जो
एक तरीके से पीछे पड़ गया था उस सिख लड़की के, इवन दो शी वॉज मैरिड, ठीक है। उस सिख लड़की ने मना किया कि हम नहीं कर सकते, और जो सिख परिवार है वो बहुत ही गरीब परिवार है, सिख लीगर फैमिली है दिल्ली में, ठीक है। तो वहाँ पर, और वो जो लड़के वाली साइड था वो पूरा जो है शराब का धंधा करता है और उनकी बहुत ऊपर तक पहुँच है, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो मना करती है वो लड़की, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो लड़का है वो सुसाइड कर लेता है जो पीछे पड़ा होता है। तो उसको रिवेंज लेने के लिए जो है लड़के वाले आते हैं। अभी लड़की ने 2 महीने पहले जो है केस डाले होते हैं पुलिस के खिलाफ, अब पुलिस को कि मतलब ऐसे दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ सुना नहीं जाता। और वहाँ पर फिर जब ये घटना होती है कि जब वो बाहर कुछ खरीदने गई होती है लड़की, उनको किडनैप कर लिया जाता है, गैंग रेप होता है। ये संगत जी कुछ मैं कई सालों के पहले की बात नहीं कर रहा, ये इस 26 जनवरी की बात है, ठीक है, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं बेसिकली। सो उस समय लड़की को अगवा किया जाता है, गैंग रेप होता है, 2-3 जो लड़के हैं माइनर हैं वो गैंग रेप करते हैं। वहाँ की जो लोकेलिटी की जो महिलाएं हैं वो इतना पीटती हैं कि कोई उसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। फिर जो सबसे बड़ी बात वो करते हैं कि वो सिख लड़की के जो है केस पूरे निकाल देते हैं, वो काट देते हैं केस, और उसका मुंह काला करके लोकेलिटी में घुमाया जाता है, ठीक है। और लोग जो वहाँ पर होते हैं वो चीयर करते हैं, ठीक है। अभी ये बहुत ही एक तरीके से बेरहमी वाली बात है, लेकिन आज भी उस घर पे पुलिस की सिक्योरिटी है ताकि कोई आ ना पाए। अमृतपाल सिंह मेहरोन जो आप राइट साइड पे देख रहे हो, वो परिवार को अप्रोच करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि वो अप्रोच करते हैं लड़की वाले के परिवार को और सेफ्टी उनको कहते हैं कि हम उसको सज़ा दिलवाएंगे, ठीक है, सज़ा दिलवाएंगे उसको, ठीक है। बाद में वो आपने देख रहे हो फोटो में कि उन्होंने शस्त्र भी पेट किए हैं उस लड़की को कि आपको खुद भी अमृत शक के तैयार बर तैयार बनना है, ठीक है। तो सपोर्ट करने आए होते हैं अमृतपाल सिंह मेहरोन, और बाद में उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, ठीक है। सो आज तक ये हालात हैं कि कई सारी सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड सिख्स और ऐसे पपलप्रीत सिंह, जसवीर सिंह मुकत्सर जैसे कुछ पत्रकार भी हैं जो वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको मना कर दिया जा रहा है कि मतलब यू कांट गो देयर, ठीक है। सो ये आज की बातें हैं, मैं बस थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा, टाइम क्योंकि ज़्यादा हो गया। फिर हम बात करते हैं ऐसे कई सारे जो बंदी सिंह हैं। संगत जी ये जो चीज़ें हैं ना संगत जी, ये अमृतपाल सिंह मेहरोन के ऊपर एफआईआर दर्ज होना, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो गए। सो ये इतिहास को आप लिंक कर सकते हो कि होता आया है, ये ऐसा नहीं कि आज कुछ न्यू हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। अभी यहाँ पर कई सारे, मैं केवल 2 की बात कर रहा हूँ, लेकिन कई सारे सैकड़े ऐसे बंदी सिंह हैं जिनकी सज़ाएं पूरी हो गई हैं, जिनको पहली बात तो इनोसेंट है, उनको उनकी गिरफ्तारियां हुई और उनकी सज़ा पूरी होने के बावजूद 20-25 साल तक जेल में है, लेकिन फिर भी उनकी रिहाई नहीं हुई, लटकाया जाता है प्रोसेस को। उसमें से एक है जगमीत सिंह और जसबीर कौर जी। अभी जगमीत सिंह, आपने अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट को आप थोड़ा, जो किसानी आंदोलन हुआ था, आप थोड़ा क्लोजली अगर आप थोड़ा देख रहे होते न्यूज़ में, तो वो जगमीत सिंह फेमस हुए थे जब पंजाब से जब किसान निकले थे दिल्ली की तरफ, तो जो पानी की बौछार थी जो एक सिख लड़के ने अपने ऊपर ले लिया था वो पूरी बौछार, तो वही सिंह जो थे वो जगमीत सिंह थे। तो अभी रिसेंटली जो है, जो जगमीत सिंह और उनकी जो माता जी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पे सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए हैं और वो जेल के अंदर हैं, उनको बेल नहीं मिल रही। दूसरी तरफ जो है पंजाब इलेक्शन से पहले राम रहीम जैसे जो पखंडी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको रिहा कर दिया जाता है। अजय मिश्रा जो लखीमपुर खेरी केस में दे आर रिस्पॉन्सिबल किसान मारने के लिए, वो खुले तौर पे घूमते हैं। हम जब वो सिख लड़की की भी बात करते हैं दिल्ली में, तो ये हमें उस दौर की याद दिला देती है जब 1984 में जब कई सारी बहनों के साथ बलात्कार हुआ था और दुनिया में केवल एक ही विडो कॉलोनी है पूरी दुनिया में, वो है इंडिया में, और वो उसी दौर में हुआ था जहाँ पर पूरी सोसाइटी में जितने भी सिख मर्द थे सबका कत्ल कर दिया गया था और जो महिलाएं हैं उनको गैंग रेप हुआ था। और
उनके जो दोषी हैं वो आज भी फ्री हैं, वो आज भी नेता बन जाते हैं, सीएम पीएम बन जाते हैं, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं जगमीत सिंह और जसबीर कौर की, तो संगत जी यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अभी आज के समय में हम भाई तारू सिंह जी की बात की हमने कि जो अच्छा काम करते हो आप, ठीक है। मैं संगत जी ये एक्सट्रीम लेवल पे ले गया हूँ, ठीक है। हम छोटी छोटी लेवल पे भी बात करेंगे थोड़ा ब्रीफली, लेकिन एक्सट्रीम लेवल कैन बी दिस। अगर आप धर्म के मार्ग पे आगे चलते हो, यू कैन ऑल्सो फेस दिस थिंग। इसके लिए भी तैयार रहना है। ये जब आगे जब भाई तारू सिंह जी के साथ हुआ, उसके लिए भी तैयार रहना है। वो चीज़ें भी होंगी। ऐसे नहीं थे कि वो गलत थे, लेकिन कलयुग का दौर है जहाँ पर मेजॉरिटी जो है दैट विल बी अंडर फॉल्सहुड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट, अंडर दैट। दूसरे जब धर्म की बात आती है, सो एक और आपने ये चीज़ देखी होगी कि जहाँ पर हिजाब के लिए जो है कई जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं जो हैं, उनको स्कूल में एंटर करने के लिए जो है मना कर दिया गया। कई जो बच्चे थे थोड़े उन्होंने जो सैफरन शॉल्स लेके आए थे, हु ट्राई टू बुली जो मुस्लिम वुमेन थी। एंड आज भी जब कोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, जिससे हम जस्टिस एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने जब तक ये केस आगे नहीं जाता उस समय तक अभी जो है हिजाब इज़ नॉट अलाउड इन स्कूल्स। ये एक बेसिक राइट है ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसिंग ऑफ द रिलीजन, ठीक है। ये एक बेसिक राइट है, वो भी नहीं मिल रहा। उनको हैरेस किया जाता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, ठीक है। और उस समय से जो बयान है वो तो हम जानते हैं कि हर रोज़ जो बयान आते हैं, और जो न्यूज़ चैनल जो प्रोपोगेंडा चलाते हैं, वी ऑल नो दैट एज वेल, ठीक है। सो ये जब हिजाब लोग की बात आती है कि जब वो हिजाब पहनना मना कर दिया है, तो ये एक खतरे की घंटी सब के लिए है जिनका पहरावा थोड़ा डिफरेंट होता है सोसाइटी से, ठीक है। सो इसी में एक जब हम 1980s की भी बात करते हैं तो एक ऐसा दौर भी आया था कि जब सिखों पे एक ऐसा रूल, उस वक्त तो मीडिया नहीं था, लेकिन उस वक्त एक ऐसा रूल था कि जब अगर आप ऑरेंज पगड़ियाँ बांध रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑरेंज पगड़ियाँ बांध रहे हो और बुलेट पे जा रहे हो, यू विल बी शॉट डेड, ठीक है। उसकी वजह से ही कई बार ऐसा होता है कि कई घरों में आज तक सिख परिवारों में ये जब कोई दुमाला साहिब से जाने की बात करता है, ठीक है, दुमाला साहिब इज़ बेसिकली सिमिलर टू जैसे जरनैल सिंह जी की आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड फोटो में, लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको शूट कर दिया जाता था उस समय। लेकिन उस समय भी ये चीज़ हुई थी, ऐसा नहीं कि आज हिजाब के लिए हो रहा है, पहले कुछ हुआ ही नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। तो उस समय भी जो पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया था कि एज अ साइन ऑफ रिबेल, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के पुत्र हैं ना, तो होंगे कैसे हम पिताजी जैसे, ठीक है। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दुमाले सजवाए थे ना, वैसे ही जो सिख है उन्होंने क्या किया था, ऑरेंज दस्तारें बांधनी शुरू कर दी थी कि वी डू नॉट कम अंडर एनीवन, हम सोवरन हैं, ओके, हम पातशाह हैं, गुरु महाराज ने हमें पातशाही बख्शी। तो इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो संत जरनैल सिंह जी का था। हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे। लेकिन जब हम अकाल तख्त साहिब की बात करते हैं, पंथिक तौर पे उनको शहीद का दर्जा दिया गया है। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं, सो ही इज़ अ वेल नोन, ही इज़ नोन फॉर लाइक अ वेल नोन टेररिस्ट, ठीक है। जब आप इनकी फ़ोटो भी लगा लोगे, सो इट्स पॉसिबल कि आप पे टाड़ा लग जाए, UAPA लग जाए आप पे, ठीक है। सो अभी संत जी का जब हम जीवन की बात करते हैं, अभी इनको टेररिस्ट क्यों कहा गया? अभी जब हम इनके जीवन के बारे में देखते हैं, मैं छोटे से मैं आपको 2-3 इंसिडेंट्स बताता हूँ संत जी के बारे में। ये उनसे है जिन्होंने अपनी आंखों से दर्शन किए थे संत जी के। तो उन्होंने वो बात बताते हैं कि जब हम संत जी का किरदार इतना ऊंचा था, नॉर्मली जब हम स्टेजेस में देखते हैं संत जी को तो बहुत ही गर्म स्पीचेस होती हैं, जो स्पीचेस होती है वो बहुत एग्रेशन वाली लगती है एक नॉर्मल इंसान को। लेकिन कहते कि वो उस वक्त की ज़रूरत थी क्योंकि इतना तशद्दुद हो रहा था उस समय लोगों पे, ठीक है। तो लेकिन वो कहते कि जब स्टेज से नीचे उतरते थे ना संत जी, उनका इतना निर्मल स्वभाव था कि कहते हम जब बाजू में बैठते थे ना संत जी के, वो कहते मैं 10th 12th में था उस समय, कहते इतना बड़ा किरदार था संत जी का कि हमें ऐसा लगता था कि हम इतने बड़े मैले हैं और इतने निर्मल पुरख के बाजू में हम बैठे हैं, ठीक है। जब संत जी गिरफ्तार भी होते हैं, जेल जाते हैं,
वहाँ पर भी वो कहते हैं कि गुरुद्वारा है तो मंदिर क्यों नहीं है, ठीक है, वेयर शुड हिंदू जेलर्स गो, ठीक है, जेलर्स वहाँ वो कहाँ प्रे करें। तो उन्होंने कई जगह पे जो लड़कियां भी हैं उनको भी, उनकी भी जान बचाई। सो ये 1700s वाले हिसाब चल रहा है अभी भी, ठीक है। उन्होंने कई बहू बेटियों को भी बचाया, कई जो मंत्री इन्वॉल्व थे तो उन जस्टिस भी दिलवाया, ठीक है, उन सब चीज़ों में। तो एक लोगों में एक ऐसी उम्मीद जाग गई थी कि लोग कोर्ट्स जाना बंद कर दिए थे, दे वेंट टू जरनैल सिंह जी फॉर जस्टिस एट दैट टाइम। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो संत कहे जाते हैं एक सोसाइटी में, वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है वो आज तक टेररिस्ट कहती है, ठीक है। सो वो जो चीज़ें संगत जी उस समय जो जरनैल सिंह जी थे उन्होंने यही बात की कि अगर आप उनकी स्पीचेस सुनना, उन्होंने किया भी है ग्राउंड लेवल पे, कि अगर कोई भी बेपत्ती कर देता था लड़की की, अगर कोई इज्जत पे हाथ डालता था लड़कियों पे, वो नहीं छोड़ते थे, वो जस्टिस देते ही देते थे। इसकी वजह से कई जो लोग हैं वो डरते भी थे, बुरे लोग, क्योंकि यहाँ पर हम जानते आज के दिन में दे डोंट हैव एनी फियर। जो ड्रग माफिया जो भी हैं दे रोम फ्रीली। क्यों? उस वक्त ये नहीं होता था, उस वक्त सब घर के अंदर बंद थे, क्योंकि ही मेड श्योर दैट, ठीक है। लेकिन संगत जी धर्म के मार्ग पे चलते चलते ऑब्वियसली आपके बहुत सारे एनिमीज बन जाएंगे। ये संगत जी हम मुद्दा याद रखें कि हमने शुरू क्यों किया था ये टॉपिक, और आखिर में किसानी आंदोलन में यहाँ से हम एंड करेंगे कि कुछ इंस्टेंसेस मैं शेयर करना चाहता था आपसे। किसानी आंदोलन में रणजीत सिंह जो है करीबन 28 जनवरी 2021 में हुआ था ये, कि जब अटैक्स होने शुरू हो गए थे फार्मर्स प्रोटेस्ट में, फार्मर्स टेंट्स में, तो कुछ जो गुंडे थे, पुलिस वाले भी उनका साथ दे रहे थे, तो वहाँ पर जो कुछ गुंडे थे वो फीमेल टेंट्स की तरफ आगे बढ़ गए अटैक करने के लिए। तो वहाँ पर जो रणजीत सिंह है जिनकी आप फोटो देख रहे हो, वो एक्चुअली वहाँ पर कृपान लेके, बड़ी कृपान लेके वो बाहर निकले एंड ही एक्चुअली फॉट देम, ठीक है। पीछे से क्या हुआ कि पुलिस वालों ने सपोर्ट किया, इतना मारा उनको, इतना मारा। सो इनको ये जो दृश्य है उसको जॉर्ज फ्लॉयड के उस नज़रिए से भी देखने लगा। जॉर्ज फ्लॉयड वो हैं जो जैसे अमेरिका में ब्लैक्स को दबोचा गया था नीचे, तो उसके साथ कंपेयर किया गया था कि यहाँ पर भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका यही हिसाब किताब है। तो वहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे फ़ोटो देख सकते हो कि रणजीत सिंह को नीचे दबोच लिया गया था, उनको फिर बाहर निकाला गया, बाद में रिलीज़ हो गए थे वो। लेकिन वो कहते जेल में उनके साथ भी तशद्दुद हुए, बाल खींचे गए, दस्तार के बिना रखा, है ना। उस वक्त भी उनको पूछा जब कि आपके इंस्पिरेशन कौन थे, तो उनका जवाब था जरनैल सिंह जी, ठीक है। सो ये जो ज़रूरत है, ये जो चीज़ें हैं, ये गुरु महाराज ने पूरे इतिहास में हमें बताई है कि ये चीज़ होंगी ही। वी स्टार्टेड विथ गुरु नानक देव जी पातशाह, हमने गुरु अर्जन देव जी की शहीदी की बात की, गुरु गोबिंद सिंह जी की बात की, 1700s की बात की, ब्रिटिश एरा की बात की, मुगल एरा की बात की, अभी प्रेजेंट सरकार की बात की, ठीक है। दिस हैपेंड, दिस हैपन्स एंड दिस विल हैपन, ठीक है। तो इसलिए जरनैल सिंह जी हमेशा अपनी स्पीचेस में बोलते थे कि अगर धर्म के मार्ग पे चलना है, यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दिस, क्योंकि ये सब होगा आपके साथ। इसलिए कई लोग जो है धर्म के मार्ग से भाग भी जाते हैं, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड। कईयों को ऑब्वियसली सबको मौत से डर लगता है, मौत से हाथ धोना कोई नहीं चाहता, ठीक है। सो इस समय इसलिए जो है हम आज के लेवल में हम शुरू कहाँ से करें। हम सब जानते हैं कि हम अगर रियलाइज़ करें जितने भी हमने इंसिडेंट्स देखे हैं सिखों के, ठीक है, हमें कई बार ये रियलाइज़ होगा कि हम शायद उतने ब्रेव नहीं हैं। शायद हमें अगर आज कोई ले आए, कोई भगवान ना करे किसी को ले जाए, बट अगर कोई ऐसे पर्चा पड़ जाए हम पे या कुछ भी हो जाए, वी फियर दैट, क्योंकि हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हम एवरीवन हैज़ दैट फियर। शुरू कहाँ से होगा संगत जी? ये चीज़ जो सिर देने की जो बात है संगत जी, ये शुरू होगी घर से, ये हमारे घर से, हमारे रूम से शुरू होगी। कैसे? जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको काम आया, आपने मोबाइल खोला, ठीक है, तब कंट्रोल करना, गुरु महाराज को अंग संग समझ के मोबाइल वापस नीचे रखना जब आपको काम आ रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट फाइट, दैट इज़ अ स्मॉल लेवल जो आपने सिर दिया है। धीरे धीरे करके
गुरु महाराज ने कौन से लेवल तक आपको सिर दिवाएंगे, आपको कितने लेवल तक गुरु महाराज आपकी सेवा लेते हैं, वो गुरु महाराज के ऊपर है। लेकिन स्मॉल लेवल पे ये शुरू पर्सनल लेवल पे होगा कि जहाँ पर अमृत वेला नहीं उठा जाता, वो जो टेस्ट होता है वो हम पहले पास करें। टेस्ट धीरे धीरे जैसे आप टेस्ट पास करते रहोगे, गुरु महाराज की उतनी कृपा बढ़ती रहेगी आप पे। इसी का हमें कुछ दिन पहले जैसे हरमनप्रीत सिंह जी कह रहे थे, एक सिंधी भाई का फ़ोन आया था, वो कहते मुझे केश रखने अमृत वेला संभालता हूँ, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ। वो कहते हैं मैं मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया, ठीक है, पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया कि नहीं जा। उन्होंने कहा कि अगली बार गया ना तो दरवाजे बंद कर दूंगा, ठीक है। तो वो अभी थोड़ा ऑब्वियसली धक्का लगता है थोड़ा। तो जैसे उनको गाइड किया गया कि जैसे आप गुरु महाराज पे भरोसा करो, आप डटे रहो, है ना, थोड़े टाइम की बात है, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। वो गुरु प्यारे ने क्या किया कि वो जब आया ना घर पे, केस रखने की बात की, अभी कुछ दिन पहले ही उनका फ़ोन आया। वो कहते हैं कि मुझे कई दिन अमृत वेले बंद रखा कमरे के अंदर ही, जाने नहीं दिया गुरुद्वारा साहब। लेकिन वो कहते हैं मैं डटा रहा, मैंने कहा कि नहीं, मैं सिर नहीं कटवाऊँगा, बाल नहीं कटवाऊँगा, नहीं। वो डटे रहे, अपने मार्ग पे चलते रहे, पाठ करते रहे। धीरे धीरे करके वो कहते हैं कि वो धीरे धीरे करके कहते हैं कि अभी दरवाज़ा तो बंद नहीं करते, लेकिन माँ बाप बात नहीं करते मेरे से, ठीक है। तो वो जो थोड़ी चीज़ है उनको थोड़ी सी बुरी लगती है, तो ऑब्वियसली लगेगी, ठीक है। तो वो जो चीज़ है संगत जी, ये जो हमारे जो टेस्ट्स हैं ना, ये इस लेवल पे शुरू होंगे, ठीक है, छोटे छोटे करके शुरू होंगे और जो बड़े बड़े लेवल तक जाएंगे। और फिर जब गुरु महाराज अगर कृपा करेंगे तो हम भी शायद एक दिन पूरे तौर पे ये पंक्ति पे खड़े हो पाएँ कि जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कांड न कीजै। कि अगर भले फिर लोग हमें टेररिस्ट कहें, बड़े लोग हमें क्रिमिनल कहें, बड़े लोग हमें भूतना कहें, बड़े लोग हमें कट्टड़ कहें, भले हमें कुछ भी कहें, हमें फ़र्क ना पड़े। फिर हमारा भी गुरु नानक देव जी पातशाह की तरह हो कि पया दीवाना शाह का नानक बहुराना, कि हम केवल उस गुरु महाराज के प्रति, गुरु महाराज के प्रेम में इतना भीग जाएं कि हमें फिर सिर दीजिए कांड ना कीजिए, हमें किसी की परवाह ना हो कि अगर कोई कुछ भी कह जाए तो। सो इसलिए संगत जी बेनती है कि आप जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं। वो दो जो केसेस हमने बताए हैं, हिजाब रो और जो सिख वुमेन के साथ जो हुआ था, ठीक है, आप जैसे भी जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप ज़रूर करिए। सो यहाँ पर संगत जी बेनती ये थी कि जब भी धर्म के मार्ग पे चलोगे आगे, इट विल नॉट बी अ फेरी टेल, ओके। लेकिन जब आप वो टेस्ट पार करते रहोगे ना संगत जी, वो आनंद जो है वो भी बयान नहीं किया जा सकता। अभी टेस्ट तो बहुत बड़ा था ना, वो जो सिख जिसकी हमने बात की साखी में, जिसके गांव में गुरु महाराज गए थे, वहाँ पर टेस्ट तो बहुत बड़ा था, लेकिन फिर उसकी कीमत भी तो बहुत बड़ी मिली ना, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था सीधा स्ट्रेट, ठीक है। तो गुरु महाराज कृपा करें कि जो भी गुरु महाराज के जो टेस्ट होते हैं वो हम सब कहीं ना कहीं पार करते जाएं गुरु महाराज की कृपा से, और आखिर में उस एक परमात्मा के अंदर ही लीन हो जाएं। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनतियां प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।